बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि कतर को लड़वाने के लिए सऊदी अरेबिया से अमेरिका ने कतर को ढेर सारा असला देने का ऐलान किया है। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान टेंशन है। अमेरिका कभी सऊदी अरेबिया के पास जाता है और कभी कतर के पास। कतरी शेख जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 9 जुलाई 2019 को मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने बड़ी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। कतर बहुत जारी पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर, वो कैसे और अमेरिका किस तरह सऊदी अरेबिया की पीठ में छुरा घोंप रहा है, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि अमेरिका ने ये तमाशा किया क्या है। नाजरीन ग्रामी, गल्फ के अंदर टेंशन है। आपको जैसा कि पता है, ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई है। अमेरिका ने अपने जितने भी जहाज, बहरी जहाज या जो है अपने B-52 त्यारे, बम्बार त्यारे, ये तमाम तर जो बेसिस इस्तेमाल करते हैं, वो कतर की बेस है अल उदैद, वो इस्तेमाल करते हैं और यही बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। अब बात यह है कि कतर और ईरान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। कतर और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत खराब हैं। 9 जुलाई को कतरी शेख तमीम जाते हैं जी अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और साथ ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। शेख कहता है कि हम अमेरिका का असला खरीदेंगे। नाजरीन ग्रामी, $1.1 बिलियन का असला अब ये खरीदने जा रहे हैं कतरी शेख, और ये इस वजह से खरीदने जा रहे हैं, अमेरिका इस वजह से बेचना चाहता है क्योंकि गल्फ के अंदर टेंशन है और अमेरिका ने कतर को कहा है कि खुदा न खास्ता तुम पर ईरान हमला कर सकता है, इसलिए हमारा जो असला तुम ले लो। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये असला सिर्फ सऊदी अरेबिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो इस वजह से कि कतर और ईरान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कतर और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात खराब हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के हेड ऑफ स्टेट हैं, नायब वजीर आजम हैं, डिफेंस के चीफ हैं, उन्होंने पहले यानी कुछ अर्सा पहले $7.8 बिलियन का असला लेने से इनकार किया था अमेरिका से। अमेरिका को इस जो डील की कैंसिलेशन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अब कतर को अमेरिका ने बड़े वर्गला कर ये डील पर मुतमिन किया है और कहा है कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोई भी कुछ भी कर सकता है, तुम ईरान के खिलाफ भरपूर जारियत करना, हम दोनों मिलकर उधर लड़ाई करेंगे। इस वजह से कतरी जो शेख हैं उनकी जानबूझकर डील साइन करवा दी गई लॉकहीड मार्टिन के साथ और जितनी भी असले की फैक्ट्रीज हैं या इनकी जो मैन्युफैक्चरर हैं असले की, उनके साथ करवा दी थी $1.1 बिलियन की। अब आपको ये बताते चले कि इस डील के अंदर अमेरिका पैट्रियट इंटरसेप्टर और नेशनल एडवांस सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम कतर को देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खुश है कि जो है कतरी अमीर ने आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर दी। आपको ये बताते चलें कि 2018 के अंदर यानी नवंबर 2018 को कतर ने $215 बिलियन का असला अमेरिका से खरीदा था और वो सारा का सारा शाम में इस्तेमाल होता रहा, सऊदी अरेबिया के खिलाफ इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता रहा। और इसके बाद आपको बताते चलें कि 2017 में $1 बिलियन का असला कतर ने खरीदा अमेरिका से। नाजरीन ग्रामी, इस तमाम दर सिचुएशन से ये समझ में आती है कि अमेरिका को सिर्फ अपनी असले की इंडस्ट्री चलाना आती है। जो इसकी दोस्ती है या जो कह सकते हैं कि ये बड़ा लॉयल मुल्क है, तो ये कोई लॉयलिटी शो नहीं करता। वजह यह है कि पहले सऊदी अरेबिया के साथ इसने कहा था कि सऊदी अरेबिया को हर किस्म की असिस्टेंस देंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने असला लेने से इनकार किया था। $7.8 बिलियन की जो डील थी वो कैंसिल की थी। इसने सऊदी अरेबिया को छोड़कर कतर को असला देने की जो हामी भरी है और आज $1.1 बिलियन का असला सऊदी अरेबिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ये कतर करेगा इनडायरेक्टली। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ये देखे कितना शैतान मुल्क है, कितना फसादी मुल्क है कि कभी सऊदी अरेबिया के पास जाता है, कभी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए कतर के पास जाता है और बहाना ये लगाता है कि ईरान के पास बड़े खतरनाक मिसाइल हैं, क्योंकि हम यानी अमेरिका कतर की बेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो कतर की बेस को हिट कर सकते हैं ईरानी मिसाइल। इस वजह से कतर को चाहिए कि हमसे मिसाइल ले ले। नाजरीन ग्रामी, ये देखे कितनी बड़ी चालाकी खेली है अमेरिका ने कतर के साथ, और कतर और सऊदी अरेबिया को भी अब सोचना चाहिए कि ये देखें अमेरिका सिर्फ अपनी इंडस्ट्री, अपना असला बेचने के लिए आता है, इसके अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। अगर अमेरिका इतना अच्छा होता तो बेशक उसकी लड़ाई ईरान के साथ है,
अमेरिका की। अगर अमेरिका इतना अच्छा होता, कतर की परवाह करता, तो जो कतर की बेस अल उदैद है उसको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, उसकी हिफाजत अपने पैसों पर करे, अपने असले से करे। क्यों कतर को फंसाकर उसको असला सेल करवा रहा है? बहरहाल कतर की अपनी मर्जी है कि असला खरीदे, और ये असला 99% चांसेस ये हैं कि ये शाम के अंदर इस्तेमाल होगा, यमन के अंदर इस्तेमाल होगा। और सऊदी अरेबिया चूंकि आगे ही यमन के अंदर जंग लड़ रहा है और उसको ज्यादा मुश्किलात होंगी इस जंग में, क्योंकि सऊदी अरेबिया हौसी जो बागी हैं उनसे परेशान है। हौसी बागी बहुत ज्यादा रिटेलिएशन कर रहे हैं और इनडायरेक्टली अमेरिका जो है किसी न किसी मुल्क के थ्रू हौसी बागियों को सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका जो है इसी सपोर्ट की बदौलत अपने असले की सेल जारी रखे हुए है। दोस्तों ये थी असल कहानी, किस तरह कतर को फंसाकर उसने आज 1.1 बिलियन डॉलर की जो असला सेल करना शुरू कर दिया है। इसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, कुछ एडवांस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर है कुछ, वो प्रोवाइड करेगा। आपने देखा किस तरह शैतानी की गई। दोस्तों इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।